गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज हम एक विशिष्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। वो टॉपिक एक्चुअली है ना, है ना, वो गति से। आपका 9th क्लास का एक चैप्टर है गति। उसी चैप्टर से, उसी पार्ट से ये चीज़ रिलेटेड है ना। आप लोग शायद अभी फिलहाल कुछ ना कुछ, हाँ, जिस तरीके का सेशन चल रहा है आप लोग भी शायद उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे ना। आज उसी के बारे में हम कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं, है ना। हम एक्चुअली एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, समीकरण, किस तरीके का समीकरण को प्रूव करने की बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग समीकरण को प्रूव करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, बहुत लाजवाब तरीका से करेंगे बबुआ लोग मेरे, ठीक है, मेरे शेरों, मेरे दातियों, है ना। तो बात को समझे इस तरीका से, किस तरीका हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरीका से क्या करते हैं, है ना, गति का प्रथम समीकरण हो गया जिसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। गति का प्रथम समीकरण, जिसका मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात को समझिए, क्या बात बोलना जा रहा है कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। भाई साहब, आप लोग पढ़े थे 3 समीकरण होता है। एक v बराबर, है ना, u प्लस at होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है ना, 2as होता है। ये तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक तरीका से अभी इस लेसन में, मतलब ये प्रथम लेसन है, मतलब एक तरीका से वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में एक्चुअली का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब गणितीय विधि के माध्यम से आप एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो गति का समीकरण आपका v बराबर u प्लस at होगा। इस आपको समीकरण को प्रूव करने से पहले आपको एक त्वरण होता है, एक त्वरण, आपका भौतिक जो त्वरण राशि है वो त्वरण के बारे में पढ़ना होता है। त्वरण क्या होता है मेरे बॉयज, मेरे दोस्तों, त्वरण इस प्रकार होता है। त्वरण का अर्थात होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन। मान लीजिए कि आपने घर से निकला और घर से निकलते हुए एक तरीका से बगला चौक पे गया या फिर कहीं पे गया, मान लीजिए कहीं पे चला गया। अरे भाई साहब, जहां से आप निकले वो आपका एक तरीका से प्रारंभिक वेग हो गया, जहां पहुंचे अंतिम हो गया। तो वही तुम आपका हो गया कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में जो परिवर्तन हुआ वही आपका होता है ना। इसको दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ए बराबर, है ना, v माइनस यू बाई टी लिखते हैं। अब इसी को, मतलब इसी चीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण को इवेल्युएट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मेरा स्क्रॉल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गति का प्रथम समीकरण बराबर v बराबर ut, यह समय t में वस्तु को द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। मतलब जो v बराबर u प्लस at होता है, तो किसी वस्तु का जो क्या होता है कि t समय, मतलब एक तरीका से t टाइम में, मतलब t एक तरीका समय में आपको वो कितना वेग चल पाता है। मेरे कहने का मतलब आपने 10 सेकंड तक कितना दूर चल पाया, कितना दूर निकल पाया, इसी की बात क्या करता है, गति का प्रथम समीकरण बोलता है। अब इसमें क्या क्या इवेल्युएट किया, देखिए सबसे पहले आप एक तरीके से प्रारंभिक वेग हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक योग को क्या करते हैं, वेग को एक तरीका से क्या u से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब मान लें कि इस पर एक समान त्वरण, इसमें एक तरीका एक समान त्वरण क्या लग रहा है, a लग रहा है, और t समय के बाद, है ना, उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसी स्थान से निकलना शुरू की, निकलने जहां से निकल रहे थे उसमें उसका प्रारंभिक वेग, मतलब जो आपका शुरुआत का जो वेग होता है वो u है। अब जहां तक पहुंची वो उसका अंतिम वेग हो गया, है ना। और जब क्या कहते हैं u से भी जा रही थी, तो एक समान, एक मतलब यूनिफॉर्म त्वरण जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो इंग्लिश से बोलते हैं, वो समान त्वरण से क्या करती है, मतलब u से v तक गई। अब u से v तक गई तो उसके बाद देखिए क्या बात हुआ, और u से v तक जाने में एक समान त्वरण a के उसमें लगा समय एक तरीका से कितना हो गया, t हो गया। अब त्वरण बराबर अभी बताया वेग में परिवर्तन की दर बाई लिया गया समय, वेग में परिवर्तन की दर बाई लिया गया समय। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकंड क्या बात है, त्वरण। त्वरण को भी बोले थे अभी, है ना, ये आपका क्या शो करता है, अंतिम वेग, और ये शो क्या करता है, प्रारंभिक वेग बटा क्या हो गया आपका समय हो गया।
ए बराबर क्या हो गया, भी माइनस यू बाई, अंतिम वेग को भी से रिप्रेजेंट किया, चीज यहाँ लिखा गया है, और प्रारंभिक वेग को यू से रिप्रेजेंट किए, टी हो गया। अब सिंपली क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, तो टी इंटू एट एटी हो गया और भी माइनस यू हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, एलएचएस को आरएचएस ले जाते हैं, है ना, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो माइनस नेगेटिव साइन उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, भी का भी यहाँ पे रहेगा, और आप क्या कीजिएगा, यू को उधर ले जाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एटी आपका पॉजिटिव था, इसलिए भी बराबर यू टी। ये आपका एक तरीका से गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण को प्रूव करने के लिए मेनली आपको त्वरण की जानने की आवश्यकता, आप त्वरण जान गए तो गति का प्रथम समीकरण आपका यूं ही सॉल्व हो गया, ये चुटकी में बना लीजिएगा दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, है ना। तो आप बात को समझिए, ये आपका गति का प्रथम समीकरण की बात करने की वाली बात बताता है, ठीक है। तो आपको साइड समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको त्वरण जानते हैं, त्वरण वेग में परिवर्तन बता लिया गया, या फिर जानते हैं ए बराबर भी माइनस यू बाई टी कर दीजिएगा, ए बराबर भी माइनस टी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो क्या होगा, भी माइनस यू बराबर क्या होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव को ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भी बराबर यू प्लस 80 हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बार आपका एक और बातें करते हैं, जिसमें एक तरीका से क्या गति का दूसरा समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण की बात करते हैं, तो गति का दूसरा समीकरण क्या है, बात को समझिए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी बराबर वस्तु का अंतिम होगा, क्या आप बता दिए थे, भी आपका एक तरीके से भी क्या शो करा, वस्तु का अंतिम वेग, यू आपका शो क्या करा, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। उसी प्रकार से ये आपका क्या शो करा, देखिए ये आपका तुरंत शो कर रहा है, और टी क्या शो कर लिया गया, समय शो कर रहा, लिया गया समय शो कर रहा। यही यहाँ नीचे लिखा हुआ समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों हमारे मेरे भाइयों। चलिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम लोग सेकेंड पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। वो सेकेंड क्या था, सेकेंड में हम लोग क्या बोले थे, किसको प्रूव करने की बात बोले थे, एस बराबर, है ना, यू टी प्लस, है ना, प्लस हाफ ए टी, है ना, हाँ 80 स्क्वायर की बात, इसको प्रूव करें, किसका करेंगे, इसको प्रूव करें, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की बात हम लोग करते हैं, किस तरीके से प्रूव करते हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए गति का दूसरा समीकरण ये था भाई साहब। अब देखो इसमें भी क्या क्या था, यू आपका प्रारंभिक वेग शो करा, टी आपका लिया गया समय शो करा, ए आपका समान त्वरण से जो क्या क्या चल रहा भाई साहब, और एस आपका क्या शो करा, दूरी शो करा, दूरी मतलब डिस्टेंस की बात करें बउआ, आप लोग सारा पिछले बार में पढ़ चुके, दूरी क्या होता है, प्रारंभिक वेग, समय, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, सारी चीज को पढ़ चुके। देखिए गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस तरीका डील करता है, देखिए, है ना। इसमें क्या कन्वर्ट करना होता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आपको दे दिया या कि टी समय के बाद किसी व्यक्ति के माध्यम से अंतिम प्रारंभिक वेग इतना है, एक्सेलरेशन इतना चल रहा था, तो टी समय के बाद बताइए उस वस्तु ने कितना दूरी तय किया, उसको दूरी को निकालने के लिए सिंपली यही फार्मूला हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला है, यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, इसको एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करते हैं। चलिए देखिए मान लें कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो गया बउआ, प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, यू हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपका, यू हो गया, ठीक है, प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, यू हो गया। और जिस समान त्वरण से, मतलब ऑब्जेक्ट मान लो जहां से स्टार्ट किया था और जहां तक गया, बात को समझिए, जिस समान त्वरण से ऑब्जेक्ट चल रहा था कहां तक गया, तो वो अटेंडम नहीं है भाई साहब, यहाँ तो फिक्स नहीं, वहां पिछले इक्वेशन में था कि यू से स्टार्ट किया था भी गया था, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है बउआ, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं। इसका अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि एक तरीका से, है ना, इसका अर्थात या मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आपका बात जो बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें एक तरीका से क्या बात बता रहा है, सोचिए। चलिए तो यहाँ पे एक तरीका से हम लोग तो यू से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे वो पता ही नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे वो पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक समान त्वरण ए हो गया, प्रारंभिक वेग यू हो गया, और अंतिम वेग क्या हो गया आपका भी हो जाता है। तो मानो इस समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या है, एस है, उसके औसत वेग पर विचार करके समय टी में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है, उसका वन टी में भी है, तो औसत वेग। आप लोग देखो जब वेग पढ़ रहे हो तो वेग में एक तरीका से एवरेज, एक तरीका से वेलोसिटी मतलब औसत वेग की बात होता है। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआत वाला और जहां तक पहुंचते दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। आपका औसत की बात करते हैं, औसत देखो क्या आता है, आप औसत की बात करते हैं, क्या पढ़ते होंगे, एवरेज बराबर क्या आता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका अर्थात ये हुआ कि एवरेज का मतलब हुआ कि एवरेज मतलब होता है कि मान लो जितना आपने काम किया उसको सारा को समझे, मान लो कहीं कहीं मतलब मान लो किसी स्कूल में गए, अब मान लो उस स्कूल में सारा स्टूडेंट का हाइट को क्या करना है, एवरेज निकालना। तो सारा हाइट सबका स्टूडेंट का हाइट है, किसी का 25 सेंटीमीटर, किसी 75, 165, 200, 300, 400, इस तरह का जो भी होगा सारा को हाइट को जोड़ देंगे और जितना वहाँ नंबर ऑफ पोस्टमीटर, जितना वहाँ पे विद्यार्थियों का संख्या होगा उससे क्या करें, डिवाइड। कोई बात हो गया। यहाँ पे दो टाइप, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग एक तरीका से आपका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो गया आपका हो गया औसत वेग बराबर क्या हो गया, u प्लस वी बाई एक तरीका से क्या हो गया, 2 हो गया। यही चीज आपका प्रारंभिक का u और अंतिम वेग का v। चली गई दूरी क्या होता है, चली गई दूरी बराबर जानते हैं, है ना, चली गई दूरी बराबर जानते हैं एक तरीका से क्या होता है ना, एक तरीका से वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ते होंगे आप लोग डिस्प्लेसमेंट, अरे यार सिट क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालेंगे, एक तरीका से वेलोसिटी गुना टाइम हो गया, यही आपका हो गया। ये आपका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका होता है वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए चली गई दूरी आपका क्या था, इस क्वेश्चन में एज था, है ना। अब औसत में क्या पुट किया, u प्लस वी बाई 2 था, गुना टी हो गया, u प्लस वी बाई 2 गुना टी हो गया। मतलब यही आपका औसत वेग को सिंपल यहाँ पे क्या के पुट कर डाले और गुना टी हो गया। कोई दिक्कत है, समय तो टी था। तो गति का प्रथम समीकरण पाया गया कि v बराबर u प्लस एटी, गति का समीकरण 1 में v बराबर इस मूल्य, मतलब यहाँ पे जो गति का प्रथम समीकरण निकाल v बराबर u प्लस एटी, आप यहाँ v का वैल्यू सिंपली वहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करते देखिए s बराबर u प्लस एटी, v बराबर जानते हैं, v बराबर लिखा है, देखिए v बराबर नहीं तो फिर से लिख लेते हैं, v बराबर क्या होता है u प्लस क्या हो गया एक तरीका से 80 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 80 हो गया। अब यही v बराबर v बराबर v के पोजीशन पे क्या करें, v की स्थिति पे सिंपल u बराबर u प्लस 80, u प्लस 80 हो गया, गुना क्या हो गया t हो गया। ठीक है, अब u क्या हो गया आपका 2u हो गया और 80 का 80 हो गया, बाई 2 गुना t हो गया। अब सिंपली क्या करते हैं 2, है ना, अब सिंपली t से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2ut हो जाएगा और 80 स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। अब इस तरीके से क्या हो गया 2, अब डिवाइड करिए 2 से, 2 डिवाइड है 2 कैंसिल हो जाएगा, ut बन जाएगा, इधर क्या हो गया हाफ 80 स्क्वायर, इस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर फार्मूला की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अगर गति का प्रथम समीकरण निकालें वहां निकालने बाद सिंपली सबसे शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को निकालने के लिए शुरुआत में औसत वेग, और औसत वेग का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है, या फिर u प्लस v बाई 2 होता है। ये आपका सिंपली ये हो गया। और आपको ये बताया कुछ देर पहले वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मतलब वेलोसिटी मतलब एक तरीका से वेग इक्वल टू मतलब वेग बराबर विस्थापन में समय होता है, तो विस्थापन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, विस्थापन बराबर एक तरीका से क्या होगा, है ना, वेग गुना समय होगा, वेग गुना समय होगा, इसलिए औसत वेग वहाँ औसत वेग हो गया और समय आपका समय काला है। तो एस का एस हो गया, u प्लस वी बाई 2 हो गया, आपका जो पुट किए वो आप लगाए थे औसत वेग को वहाँ पुट किए, गुना टी समय यहाँ पे सारा कैलकुलेशन कर दिए, u प्लस यहाँ पर v का वैल्यू जगह पे क्या u प्लस 80 पुट कर दिए और क्या किए u प्लस 2u 80 गुना टी हो गया बाई 2, है ना, 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से प्रोसेस करने के बाद सारा क्या किया क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, है ना। अब ये बात आप लोग के यहाँ तक की सारी बात आप लोग को डिस्कशन कर चुके। एक बात आप लोग सारी अच्छा तरीका से वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, है ना, और भी है ना आपको मन करता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अच्छी बात है सब्सक्राइब करना ना भूले, कम से कम आप लोग को, है ना, अच्छी अच्छी वीडियो हमारे माध्यम से प्रदान हो सके। अच्छी अच्छी वीडियो की शुरुआत है, हो सकता है आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। और हाँ याद रखें, बेल घंटा का जो आइकॉन होता है ना उसको दबाना ना भूले मेरे बबुआ लोग, मेरे बच्चों, उसको कभी दबाना ना भूले। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो कुछ लेकर आएंगे, तो आपको बेल घंटा का आइकन जब टिपिएगा ना उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।